हमने दाम भी बढ़ाए, खरीदी भी करी, और जो छूट गया है वो मोदी जी चुनकर आने के बाद फिर से समाप्त करने वाले हैं देश के किसानों की। मित्रों, चाहे कृषि हो, एक प्रस्ताव आने वाला है, मैं ज्यादा विगत में नहीं बोलूंगा, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, आदिवासी हो, अगड़ा हो, युवा हो, महिला हो, ये सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके भले के लिए, इनके विकास के लिए तेज गतिविधियां करी है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एविएशन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट, चाहे नदी के अंदर जलमार्ग बनाना हो, चाहे दरिया के अंदर नए पोर्ट बनाने हो, हर जगह हमने विकास की एक गति बढ़ाई है। और अभी अभी जिनका हमने मोदी जी के लिए समर्थन किया मित्रों, अगड़े बच्चे, अगड़े युवा 30-40 साल से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। समाज के अंदर एक वर्ग हो गया जिनके पास ट्यूशन की व्यवस्था नहीं है, अलग कमरे में बैठकर परीक्षा की तैयारी करने की व्यवस्था नहीं है, घर में लाइट नहीं है, मगर उनको आरक्षण नहीं मिलता था, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगड़ा समाज के युवाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण कर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। और ये कहते हैं श्रीमान कपिल सिब्बल कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो। कपिल सिब्बल साहब, कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, आपने भी यह वादा किया था, तो क्या जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया था क्या? जब हम कर रहे हैं तो विरोध करना है और आप में करने का दम नहीं है। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती। मित्रों, देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अटल जी के बाद एक पायदान भी नहीं बढ़े। 5 ही साल में 9वें नंबर पर से 6ठे नंबर पर आए हैं और परिणाम घोषित होने के पहले 5वें नंबर पर पहुंचने की पूरी संभावनाएं है। ये हमारा दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत का अर्थतंत्र 5वें 6ठे नंबर पर पहुंचे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थतंत्र आज हम बनकर खड़े हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सारे पैरामीटर्स 4 कॉर्नर के अंदर है। और महंगाई के लिए आनंद शर्मा जी और राहुल बाबा बोलते थे, महंगाई के लिए किसी भी चौराहा तय कर लो, बड़े आदमी को आने की जरूरत नहीं है। मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष आपसे बहस करने के लिए तैयार है कि महंगाई हमने कितनी कम करी। एक 5 साल तक गिने चुने मौके छोड़कर हमने महंगाई को काबू लिया है मित्रों। और मैं मानता हूं, बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ करने का जो अभियान लिया है, मैं देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को अभिनंदन देना चाहता हूं कि हम सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, हम देश को सुधारने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, देश के अर्थतंत्र को गति देने के लिए। मित्रों, अभी मोदी जी का भी भाषण है कल। मित्रों, लोक भागीदारी ऐसी समस्या है जो आजादी से नासूर बनी हुई। वो समस्या को कैसे करना, सरकार अकेली नहीं कर सकती। मोदी जी ने ऐसे कार्यक्रम दिए और बहुत सारी समस्या को एड्रेस करने की शुरुआत की। मैं 3 बात जरूर कहना चाहता हूं। गांधी जी के बाद स्वच्छता कूड़ा नारा था, मोदी जी ने स्वच्छता को देश का अभियान बनाया और आज देश स्वच्छता की ओर अग्रसर बना है। गंगा के लिए आज कह सकते हैं कि गंगा के पानी के शुद्धिकरण की तेजी से शुरुआत हो रही है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कुंभ में जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाइए, शुद्ध और निर्मल मां गंगा के पानी के अंदर आपको डुबकी लगाने का पुण्य मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसी सरकारों ने इसको हाथ में नहीं लिया। आज से नहीं 9 साल से मोदी जी कड़ी धूप में प्राथमिक शाला में जाकर
गरीब की, आदिवासी की, दलित की बेटी को क ख घ लिखाने की शुरुआत करते हैं और ये देश में अभियान चल पड़ा है। मित्रों, एक मां अगर पढ़ी लिखी होती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है। ये मोदी जी के मान्यता के अनुसार बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना, दोनों विषयों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। कई ऐतिहासिक निर्णय किए। कई सरकारें साहब 30 साल चलती है तब 4-5 ऐतिहासिक फैसले ले सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ऐसी है कि जो 5 साल चली है 50 से ज्यादा ऐतिहासिक फैसले दर्ज करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। सिख नरसंहार हुआ, सब जानते हैं इसके पीछे कौन था। अब अदालतों ने सर्टिफाई किया, कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार बनी, हमने एसआईटी बनाई, एसआईटी ने काम शुरू किया, पीड़ितों को 5 लाख का मुआवजा दिया और इतने सालों से मुक्त घूमने वाले लोगों को जेल की कोठरी में बंद करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। जिस प्रकार से नृशंस हत्याएं हुई थी, इतने लंबे समय के बाद 2500 से ज्यादा सिख परिवारों को आज न्याय मिलने का सौभाग्य नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई। एनआरसी लाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर आए हैं। मैं ऐसा करता हूं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त जो हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, जैनों की, बुद्धों की, सिखों की जनसंख्या थी, इसमें तेजी से गिरावट आई। क्यों आई? क्योंकि के साथ समानता से व्यवहार नहीं हुआ, प्रताड़ना हुई, धार्मिक अपमान हुआ, शोषण किया गया, सामाजिक अपमान हुआ। वो बेचारे शरण में भारत में, उनको भी घुसपैठिया मान लिया गया। कोई कानून नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है मित्रों कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन और हिंदू जितने भी शरणार्थी बनकर आए हैं वो सारे हमारे मेहमान हैं। हम उनको सिटीजनशिप देने का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, फैसला ऐसा है सदियों में एक बार होता है। एक लाकर सिटीजनशिप एक्ट को सुधारना, 15 साल तक किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है। तुम आ गए, अपने देश में आए हो, अब नागरिक बनके समकक्ष समर्थता के साथ जियो। इस प्रकार का बात। ट्रिपल तलाक, हज सब्सिडी, नोटबंदी, जीएसटी, ढेर सारे फैसले, बहुत बड़ा एक प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर लाने का काम किया है। और जब ये फैसलों के लिए हमारे मीडिया के मित्र कहते हैं कि इसका विरोध होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका विरोध हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लिए हैं। लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले हमने दृढ़ता के साथ। चुनाव जीतने के लिए हम राजनीति के अंदर नहीं हैं। हमने जो फैसले लिए हैं देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए है कि ये है, और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ देशवासियों को आज भी नरेंद्र मोदी जी पर जो भरोसा था वो अक्षुण्ण है, बल्कि बढ़ा है, आगे बढ़ा है। मित्रों, सुभाष बाबू को भुला दिया गया। 65,000 जो पुलिस जवान मारे गए, उसको उनके लिए स्मारक बनाया गया। अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों को सुभाष, शहीद और स्वराज नाम देकर पहली बार एक परिवार के वर्तुल से अपने सम्मानीय नेता को बाहर निकालने का काम किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सब अभिनंदन देते हैं मोदी जी को, कांग्रेसी भी देते हैं अभिनंदन। मैं पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर है हिंदुस्तान की सीमा से? कितना दूर है? ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूरबीन से दिखता है। जब विभाजन किया, आप सत्ता में थे, करतारपुर साहिब क्यों छोड़ दिया? देश के करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे थे। उस वक्त करतारपुर साहिब भारत में क्यों नहीं ले आए? आप नहीं ले आए। मगर आज जिसको भी करतारपुर साहिब पर मत्था टेकना है, मोदी जी ने कॉरिडोर की व्यवस्था कर
करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक उज्जवल मौका दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के करोड़ों किसानों के पास से उपयोग किया हुआ लोहा 2013 से इकट्ठा करना शुरू किया और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत को जिसने एक माला के अंदर पुराया वो लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाकर विश्व के सामने सरदार पटेल को रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनका दुख समझ सकता। एक परिवार के अलावे कभी वो किसी का महिमा मंडन नहीं करे हैं, मगर देश ऐसे नहीं चलते हैं। ढेर सारे तेजस्वी तारे अगर एक नभ के अंदर इकट्ठा होते हैं तो सूर्य के बगैर भी नभ दैदीप्यमान होता है। इस देश के हर बड़े व्यक्तित्व को सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय को और अटल जी को भारत रत्न देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आंबेडकर जी को इतना भुलाया गया, इतना प्रयास किया गया। उनके साथ जुड़े हुए हर स्थान को भारतीय जनता पार्टी की आगे की राज्य सरकारों ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने महिमा मंडन कर एक गौरवपूर्ण स्मृति स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आंबेडकर जी की स्मृति में सिक्का निकाला, संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया और आंबेडकर जी के योगदान को हर गांव में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कई बार चर्चा चलती है कि हम विचारधारा